एसएससी वाले भी आ रहे हैं, बैंकिंग वाले भी आ रहे हैं, क्या लगता है सब नौकरी लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। नौकरी वहीं लेकर जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जिसकी रणनीति बड़ी सटीक होगी। मेहनत तो सारे कर रहे हैं ना यार, मेहनत में कमी कौन छोड़ रहा है? सब कर रहे हैं मेहनत, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, सारे लोग भी कर रहे हैं मेहनत। नौकरी किन की लगनी है? वहीं 30,000 लोगों की। और वो 30,000 कौन होंगे? जिनकी मेहनत भी होगी और जिनकी रणनीति भी अच्छी होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। मैं आप लोगों को आज एक बात बता देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, देखो, अगर आपको एक अच्छा रैंक लेकर आना है, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है दोनों पेपर में, और अगर आपको किसी भी पॉइंट में आ रहा है, तो सबसे पहले जो जनरल हमारे टिप्स होंगे ना, वो आपको क्या फॉलो करना है वो समझिए। सबसे पहले तो मेरे भाई आपने जितना भी स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है। आपने अलग अलग टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। आपने अपने मटेरियल भी बनाए होंगे, आपने मॉक टेस्ट भी दिया होगा। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, एग्जाम्पल सीएचएसएल की मैं बात करूं तो वोकैबलरी आपने जो है वो प्लिंथ टू पारामाउंट से भी कवर किया होगा, तो फिर उसके बाद आपने जो है वो एमबी पब्लिकेशन से भी किया होगा, ब्लैक बुक से भी आपने किया होगा, यानी आपके सोर्सेस कई सारे होंगे। अब समय आपके पास लिमिटेड है, और उस लिमिटेड समय में क्या करना है, सारी किताबें लेके बैठ के पोथी पथरा नहीं जमा करना है, बस जितना पढ़ रखा है सबसे पहले तो उसे रिवाइज करना है। यानी उस चीज़ को पक्का करिए जो आपका था, ठीक है, उसको आप अपना फिक्स करिए पहले तो। यानी यहाँ पर रिवीजन सबसे बड़ा खेल लेकर आएगा। दूसरा बात जो है, कभी भी जब भी परीक्षा आता है हमेशा एक टॉपर की रणनीति बनाओ, और वो रणनीति हमेशा ये कहती है कि मेरे भाई मॉक टेस्ट देते रहा करो। मॉक टेस्ट हो गया, अब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमें हमेशा फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही देना है। आप यहाँ पर चाहो तो फुल लेंथ भी दे सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर सेक्शनल भी दे सकते हो। दोनों आपका अपना कॉल है, दोनों आपकी अपनी इच्छा है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। कि हमने यहाँ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे दिया है, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर शॉर्ट मॉक या सेक्शनल कह लीजिए, सेक्शनल देंगे, जिस तरीके से जैसा मन बने। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन जो है वो है आपका एसएससी इंग्लिश क्विज करके। मेरा इस एप्लीकेशन से कोई वास्ता नहीं है भाई, ठीक है। पता चले कि सर बोलो कि सर आप अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एसएससी इंग्लिश क्विज है। इस एप्लीकेशन पर ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड है, ठीक है। ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है वो भी मिल जाएगा, वोकैब की प्रैक्टिस करनी है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर की पेपर 2019 का पूरा सेट लगाना चाहते हो सेक्शनल सीजीएल का, वो भी मिल जाएगा। 20 का लगाना चाहते हो मिल जाएगा, 21 लगाना चाहते हो मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी सेक्शनल प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हम ऑटो में होते थे, या मेट्रो में हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, चुपचाप इस एप्लीकेशन को खोल लेंगे, दनादन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब आप लोग सबसे पहला काम इसे करेंगे डाउनलोड करके, लेकिन सिर्फ डाउनलोड करके फ़ोन में नहीं रखना होता ना भाई, प्रैक्टिस करना होता। अगर लाइव अगर होता इंटरफेस तो मैं दिखा देता कि 1200, 600, 700, 800, 1000 में वन वर्ड लगाऊंगा, और मात्र 5 से 10 गलतियां ही होंगी मेरी, ठीक है। इस रफ्तार में जो है मेरी वोकैबलरी स्ट्रांग है। 10-10 हज़ार मैंने वोकैब याद कर लिए, लेकिन वो याद किया नहीं। याद तो पूरी दुनिया करती है, मेरे माइंड में वो फिक्स कैसे है? क्योंकि मैंने उनकी रिवीजन कई सारे की, बहुत सारा रिवीजन किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिवीजन जो होता है वो सबसे बड़ा खेल होता है। किसी चीज़ को आप जितनी बार रिवाइज करते हैं ना, तो अगर आप मान लीजिए नींद में सो भी रहे हो, कोई पूछ ले आपसे, हाँ बताना ज़रा जो है मोडिकम का मतलब क्या होता है, अच्छा मोडिकम का मतलब कम करना होता है, किसी वस्तु को कम करना होता है। तो रिवीजन सबसे बड़ा खेल लेके आता है। आप देखिए, आप डिबेट करिए। डिबेट इन द सेंस कैसे करिए, जैसे मानिए जीके के फैक्ट आप याद करते हैं, आपके डांस के फॉर्मेट हो गए, ठीक है, लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है। जैसे आपसे सिंपल आप 2 रूममेट बैठ जाइए, आपस में डिस्कस करिए, चलो तुम बताओ जो है वो तमाशा किस स्टेट का डांस है, सीधा बोलेगा महाराष्ट्र का। लावनी के कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ऐसे करके इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पर युद्ध हो गए, गग्गर का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, चंदेरी का हो गया, खानवा हो गया, याद करते रहिए। खाना खाया, पानी पिया, चले गए, ऐसे करके आपका 26, 27, 28, 29 करके। तो सारे आप जो है याद कर सकते हैं अपने तरीके से, निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो दिक्कत बहुत आने वाली है। तो कई बार जैसे सेक्शन अगर आपका कोई कमज़ोर है तो उस पर क्या काम करना होता है, उस पर सेक्शनल मॉक देना होता है। अब इंग्लिश कमज़ोर है तो उसके चलते पूरा फुल लेंथ मॉक तो थोड़ी दोगे भाई, उसमें क्या करोगे, सेक्शनल मॉक दोगे। मैथ वीक है तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि हाँ पूरा का पूरा फुल लेंथ देंगे, नहीं देंगे भाई, सेक्शन देंगे। तो ये अभी से रणनीति बना के चलनी पड़ेगी आपको सीएचएसएल के लिए कि सर अगर हमारा सेक्शन कमज़ोर है तो हम सेक्शन पर ना काम करके
सॉरी सेक्शन पर काम करेंगे, फुल लेंथ पर काम नहीं करेंगे। दूसरी बात जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या ध्यान रखनी है कि आप कई सारे मॉक टेस्ट देंगे, मैंने मान लिया आप कई सारे इंग्लिश के क्विज़ भी देंगे, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो होगी वो पिटेगी आपको, और वो होगा आपका कैलकुलेशन आपको पीटे देगा। कैसे पीट देगा? जब से आपका जो है एसएससी आई है मेरे भाई, तब से उसने बहुत बड़ा तांडव किया, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, जब से ये हमारा वेंडर आया है ना, तब से इसने पेपर के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब पेपर के लेवल को बढ़ा दिया है तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन बढ़ गए हैं। कहाँ पहले जो कैलकुलेशन आसान फ्रैक्शन में आते थे, अब वो दशमलव 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 तक खींचे चले जाते हैं। उस केस में मेरे भाई कैलकुलेशन को हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन बता रखा है, मैथ्स ट्रिक करके। ये 2 एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं, दोनों को कॉपी में अभी फ़िलहाल लिख लीजिए, क्लास के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। एसएससी इंग्लिश क्विज ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और मैथ्स ट्रिक करके ये भी मिल जाएगा। ये मैथ ट्रिक इतना प्यारा ऐप है ना, इतना अच्छा ऐप है, आप इसमें देखोगे तो कई सारे यहाँ पर चैप्टर हैं, टू द बेटर एंड करके, और ये है, आप उससे अच्छी प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं, मात्र डेली 15 मिनट आप दो इसको, ज़्यादा नहीं, मात्र 15 मिनट दो, और 15 मिनट में आपका बहुत अच्छा ये कैलकुलेशन जो है वो सुधार देगा। ठीक है, तो इतना काम आप करते रहा करो, मॉक टेस्ट भी दो, कैलकुलेशन भी दो, और उसके बाद रिवीजन तो करना ही करना है। जब सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो एट द एंड मेरे भाई आपको एक काम करना है, और वो यहाँ पर ये है कि आपको एनालिसिस बहुत प्यारी करनी है अपनी। देखिए, इस बात को समझिएगा कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है, जो आप हैं ना, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। अगर हम छोटी छोटी बात करते हैं, जैसे मानिए यहाँ पर, तो अर्जुन जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से वो खुद जानते थे कि भैया हम मछली के सीधा आंख पर निशाना लगा सकते हैं, ठीक है। कई बार इंसान को बताने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी शक्तियाँ याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अपनी कमियाँ और अपना स्ट्रेंथ हमें ही पता है। जैसे भीम को पता है कि उन्हें गदाधारी भीम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो गदा बहुत अच्छा चलाते थे। अर्जुन को पता है कि उनको तीरंदाजी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आती थी। तो आप किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता है। वही काम आपको करना है कि आपने जब देख लिया कि मॉक दिया, मॉक देने के बाद आपको पता चला भैया हमारा स्टैटिक गुल है, नील बट्टे सन्नाटा है हमारा कैलकुलेशन, तो उस चीज़ को नोट करिए, एनालाइज करिए, सारी कमियों को यहाँ लिखना शुरू करिए कि यार वोकैबुलरी मेरा गलत हो रहा है, स्टैटिक मेरा गलत हो रहा है, कॉम्प्रीहेंशन मेरा गलत हो रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ रहे हैं, मैथ में ज्योमेट्री के सवाल मेरे से नहीं लग रहे हैं, और इनके ऊपर काम करना शुरू करिए। जिस दिन आपने तरीके से ऐसा काम करना शुरू कर दिया ना, दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इंसान रणनीति बनाए और उस रणनीति पर काम करे तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। आप चंद्रगुप्त मौर्य को क्या समझते थे? क्या थे वो? कुछ भी नहीं, नन्हा सा बालक था। चाणक्य जैसा इंसान मिल जाए, चाणक्य जैसी बुद्धि मिल जाए, जहाँ पर रणनीति के अनुसार से काम करना अगर शुरू कर दे आदमी, तो धीरे धीरे आप अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। वही वाली बात है कि आपकी रणनीति इतनी सटीक होनी चाहिए ना कि पूरी मेहनत करने वाले एक तरफ मेहनत कर रहे हैं, उन्हें करने दो, और आप यहाँ साइड से अपने हिस्से की नौकरी लेके चले गए। तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, फालतू के कंटेंट पर के पीछे मत भागो। रेलिवेंट कंटेंट जो सबसे प्यारा सोर्स होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर के पीछे जितना भाग सकते हैं उतना भागिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैथ की ई बुक कंपाइल करके दे दी है, उसको लगाइए। मैथ्स की ई बुक 2.0 खरीद नहीं सकते हैं अगर किताब खरीदने के पैसे नहीं है तो, ठीक है। पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट दे दिया है। 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको लगाइए। ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पर मैथ्स पर आदित्य रंजन पर एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है। आईसीआर का पेपर हुआ, 4 सेट हुए, पूरा टाइप करवाया, सॉल्यूशन के साथ दे दिया। सीएचएसएल का पेपर सॉल्यूशन के साथ, सीजल का पेपर पूरा का पूरा पेपर दे दिया। डीपी हेड कांस्टेबल पूरा दे दिया। मैथ ई बुक 2.0 673 पन्ने की पीडीएफ है, सोचो। उसमें 2022, 2021, 2020 तीनों साल के सारे पेपर जो हैं बाइलिंगुअली टाइप करा के दिए हैं। तो प्रैक्टिस करिए ना। मटेरियल की कमी थोड़ी है जनाब, आपके पास मटेरियल बहुत है, लेकिन समेटना है और समेट के रिवाइज करना है। अब आज के टाइम में एक बच्चे को देख रहा हूँ, यहाँ से सर ये करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, वहाँ से वो पढ़ लेते हैं, वहाँ से वो पढ़ लेते हैं, पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं सर, नंबर में नहीं बढ़ रहा है। भैया कैसे बढ़ेगा तुम्हारा नंबर? बेकार की फालतू की रणनीति तुमने बना रखी है। छोटी छोटी चीज़ों पर काम करो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी सिलेक्शन लेने से। लेकिन अगर काम नहीं किया तो कोई ताकत सिलेक्शन दिला भी नहीं पाएगी। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना है छोटी सी चीज़ों का। सरकारी नौकरी जो है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा हुआ है, आराम से हो सकता है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है।